हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। इस पार्ट में हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग इक्वल शेयर्स। तो यहाँ पर हमें कहा गया है 1 रोटी वॉज शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। तो इस पिक्चर में देखिए, एक रोटी 4 बच्चों में इक्वली शेयर की हुई है। तो ये पिक्चर में दिखाता है कि एक रोटी 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड किया हुआ है। तो इसे हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ रोटी अमंग 4 चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा? बिल्कुल सही, 1/4 पार्ट मिलेगा, जिसे हम 1/4 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शनल यूनिट हो जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों, इसे हम डिवीजन फैक्ट्स, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स के जरिए भी दिखा सकते हैं। अब डिवीजन फैक्ट्स क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट था जो 4 बच्चों में डिवाइड किया है, इसीलिए हम इसे 1 डिवाइड बाई 4 और इसे फ्रैक्शन में 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। जबकि एडिशन फैक्ट में जितने भी पार्ट्स बनाए हैं वो सारे पार्ट्स का एडिशन कर देना है। इसे हम 4 बार एडिशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इस चारों पार्ट का एडिशन 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यूनिट है वो एक रोटी है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स क्या होता है? तो जबकि हमने 4 टाइम्स डिवाइड किया है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 लिख देंगे। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चॉकलेट है, इसे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो इसे अगर हमें 3 बच्चों में बांटना हो तो सभी बच्चों को 1/3, 1/3 एंड 1/3 इतना पार्ट्स मिलेगा। अब यहाँ पर इसका डिवीजन फैक्ट क्या आएगा वो देखते हैं। तो एक चॉकलेट होने की वजह से यहाँ पर हमारा यूनिट हो जाता है 1 और 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसीलिए इसे हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/3। अब एडिशन फैक्ट देखते हैं। तो जितने भी पार्ट्स बनाए हैं वो सारे पार्ट्स का एडिशन कर देना है, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, अब जब इसका एडिशन करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से एडिशन करना होगा, तो वो हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर 3 और 3 कट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1। तो 1 यहाँ पर इसीलिए मिलता है क्योंकि हमने एक यूनिट के ही 3 हिस्से किए हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देखते हैं, तो वो भी 1 आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारा एक यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1/3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 और 3 कट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट फिगर इट आउट में देखते हैं। तो यहाँ पर 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रंस। यहाँ पर 3 रोटी है वो 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड किया हुआ है। सो द डिवीजन इन द पिक्चर एंड राइट अ फ्रैक्शन फॉर हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स। अब हमें इस पिक्चर से दिखाना है कि एक बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा। एंड ऑल्सो राइट द करस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस पिक्चर में देखेंगे तो 3 रोटी है और 4 बच्चे हैं। तो सबसे पहले पहली रोटी में से ये 3 पार्ट्स एक बच्चे को मिल जाएगा, दूसरी रोटी में से 3 पार्ट्स ये दूसरे बच्चे को दे देते हैं और तीसरी रोटी में से 3 पार्ट्स इस तीसरे बच्चे को दे देते हैं। अब जो 3 पार्ट बचे वो इस चौथे बच्चे को दे देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर एक बच्चे को कितना पार्ट्स मिलता है? 3/4। अब डिवीजन फैक्ट्स देखते हैं। तो 3 रोटी है और 4 बच्चों में इसे इक्वली डिवाइड किया है, तो 3 डिवाइड बाई 4। अब इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा 3/4, यानी कि जो हमें फ्रैक्शनल यूनिट मिलता है वही हमारा डिवीजन फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एडिशन फैक्ट्स देखते हैं। तो जितने पार्ट्स बनाए हैं उन सारे पार्ट्स का एडिशन कर देना है, यानी कि 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, क्योंकि हमने 4 पार्ट्स बनाए हैं। अब इस सारे पार्ट्स का जब हम एडिशन करेंगे तो न्यूमरेटर का एडिशन 12 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 4 3 12 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो जितने हमारे यूनिट्स थे, यानी कि 3 रोटी थी, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 3। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में देखें तो उसका आंसर भी हमें 3 मिल जाना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 टाइम्स 3/4 लिया है, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो यहाँ पर 4 और 4 कट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3। क्लियर बच्चों?
नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। अब 2 रोटी को 4 चिल्ड्रन में हमें इक्वली शेयर करना है और उसके भी हमें डिवीजन फैक्ट्स, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखना है। तो सबसे पहले इस ड्राइंग को देखो, 2 रोटी है और 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सभी बच्चों को हाफ हाफ रोटी मिल जाएगी, यानी कि 1/2 मिल जाएगा। तो अब इसका हम डिवीजन फैक्ट्स देखते हैं। तो जो फ्रैक्शनल यूनिट हमें मिलता है वही उसका डिवीजन फैक्ट हो जाएगा। दूसरी तरह देखें तो 2 रोटी है यानी कि 2 यूनिट है और 4 बच्चों में इक्वली शेयर किया है, तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। जब फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो 2/4 लिखेंगे। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 2 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में आता है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, तो यही तो हमारा फ्रैक्शनल यूनिट है। अब देखते हैं एडिशन फैक्ट। तो यहाँ पर जितने भी हमने हिस्से किए हैं वो सारे हिस्से का एडिशन करना है, लेकिन उसका आंसर 2 आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट है। तो सबसे पहले हमें लिखना कैसे है वो देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें 2 लिख देना है, उसके बाद 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 इस प्रकार से 4 बार लिख देना है। जब इसका एडिशन करेंगे तो न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज 2 रहेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4, तो मिल गया ना हमें 2। इसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देखते हैं, तो उसका भी आंसर 2 आ जाना चाहिए। कैसे आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 टाइम्स 1/2 लिया है, तो इसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 2 4 इस प्रकार से कट हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हमें 2 मिल जाता है ना आसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनिल was in a group where 2 cakes were divided equally among 5 children। यहाँ पर 5 बच्चों का एक ग्रुप है जिसमें एक अनिल भी है और इस 5 बच्चों में 2 केक 1 और 2 इसे 2 केक हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो यूनिट है वो आ जाएगा न्यूमरेटर, यानी कि 2 केक है तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 2 यूनिट्स और हमारे यूनिट के जितने पार्ट्स हमें बनाने हैं यानी कि 5 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड करना है तो वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो एक बच्चे को जितना हिस्सा मिलेगा वो होगा 2/5। तो यहाँ पर अनिल वुड गेट 2/5 केक। समझ में आ गया बच्चों। आगे हमें कहा गया है कि नाउ इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन इन माई ग्रुप, अगर हमारे ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो हमें कितनी केक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप बना लिया है। 5 ग्रुप के 2 पार्ट्स बनाए हैं। अब 5 बच्चों में अगर 2 केक चाहिए तो 10 बच्चों में तो 4 केक चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 केक चाहिए। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 यूनिट है और 10 बच्चों में डिवाइड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 4/10। तो अब 4/10 दोनों ही 2 के टेबल में आ जाएगा, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 एंड 5 2 10। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक है बच्चों, तो ये तो वही आंसर आया जो अनिल को मिला था। सो हम कह सकते हैं कि द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इज द सेम इन बोथ दिस सिचुएशन, यानी कि 2/5 एंड 4/10 वो दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि लेट अस एग्जामिन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट हमें कहा गया है कि एक रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, यानी कि एक रोटी 2 बच्चों में इक्वली डिवाइड किया है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा 1/2। अब 2 रोटी आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन, तो इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/4। ठीक है बच्चों, अब 3 रोटी कर दी है और बच्चे भी ज्यादा कर दिए हैं, यानी कि 3 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा 3/6। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब 2 रोटीज ली गई है तो बच्चे भी बढ़ा दिए गए हैं, तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, जो कि पहली सिचुएशन में भी था। अब 3 रोटीज ले ली तो यहाँ पर 6 चिल्ड्रन है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से हमें 1/2 मिल जाएगा। तो सभी सिचुएशन में सारे बच्चे को इक्वल ही पार्ट मिलता है। सो हम कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। इसे हम इस पिक्चर से समझते हैं कि एक रोटी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन,
तो यहाँ पर एक रोटी दो बच्चों में डिवाइड की है तो एक बच्चे को मिलेगा 1/2 पार्ट। ठीक है, जबकि दो रोटी है तो बच्चे भी बढ़ा दिए गए हैं, तो दो रोटी को इक्वली शेयर करना है 4 बच्चों में, तो यहाँ पर एक बच्चे को मिल जाएगा 2/4। सेम वे 3 रोटीज ली है तो उसे हम जब डिवाइड करेंगे 6 बच्चों में तो एक बच्चे को मिलेगा 3/6। ठीक है बच्चों, तो 1/2, 2/4 एंड 3/6 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे को हाफ हाफ रोटी ही मिलती है। So we say that 1/2, 2/4 and 3/6 are all equivalent fractions. Now find some more fractions equivalent to 1/2. Write them in the boxes. यहाँ पर 1/2 को हम 4/4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 4/8। ठीक है बच्चों, तो इसे हम इस बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट हम 1/2 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5/10, तो इसे भी हम इस बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट हम 1/2 को 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 6/12। ठीक है, तो इसे भी बॉक्स में लिख देंगे। लास्ट में हम 1/2 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7/14, तो इसे भी हम इस बॉक्स में लिख देंगे। इस प्रकार आप 1/2 के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस सिचुएशन को समझते हैं जहाँ पर 2 रोटीज डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो 2 रोटी है वो इक्वली 3 बच्चों में हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम रोटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 2-2 पार्ट सभी बच्चों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट है और 3 बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि 4 रोटीज डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर भी हमें सभी रोटी का 3-3 पार्ट्स बना लेना है। ठीक है, अब हमारे पास 4 रोटी है यानी कि 4 यूनिट है और 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 4/6, यानी कि सभी बच्चे को 4/6 जितना पार्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने दिया गया है कि 6 रोटीज डिवाइडेड इक्वली अमंग 9 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स है? बिल्कुल सही, 6 यूनिट है और 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसे 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सभी बच्चे को इक्वल पार्ट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, 6/9। तो यहाँ पर 2/3, 4/6 एंड 6/9 ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों कि 4/6 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में आ जाएगा, और 6/9 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो 3 के टेबल में आ जाएगा। जबकि 2/3 है उसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नंबर ऐसे है कि वो कोई भी टेबल में नहीं आएगा। इसे हम क्या कह सकते हैं कि 2/3 is also called the simplest form of 4/6 and it is also the simplest form of 6/9. नेक्स्ट हमें कहा गया है कि डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ दिस फ्रैक्शन? जी हाँ, जब हम न्यूमरेटर को ज्यादा कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करेंगे तो न्यूमरेटर जितना बढ़ेगा उतना ही डिनोमिनेटर भी बढ़ता जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हम फिगर इट आउट देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर 5 glasses of juice shared equally among 4 friends is the same as blank glasses of juice shared equally among 8 friends. यहाँ पर 5 जूस ग्लासेस है और 4 बच्चों में डिवाइड किया है। अब हमें पूछा गया है कि 8 फ्रेंड्स हो तो कितने ग्लासेस ऑफ जूस चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पर 4 चिल्ड्रन थे, उसके हमें डबल कर दिया गया है 8 फ्रेंड्स, तो हमें ग्लासेस भी तो डबल करने होंगे। तो यहाँ पर 5 ग्लासेस है तो हम कर देंगे 10 ग्लासेस। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे आता है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे कि 5 ग्लासेस डिवाइड करना है 4 फ्रेंड्स में, तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 5/4। अब डिनोमिनेटर में हमें 8 लाना हो तो 4 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जबकि डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 10/8।
तो हमें जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर हम लिख देंगे 10। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 kg of potatoes divided equally in 3 bags is the same as 12 kg of potatoes divided equally in blank bags। यहाँ पर 4 kg of potatoes थे और 3 बैग है। अब 12 kg कर दिया यानी कि 3 गुना ज्यादा कर दिया, तो बैग भी हमें 3 गुना ज्यादा करनी होगी। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9। तो यहाँ पर हमारे पास 4 यूनिट है और 3 बैग में डिवाइड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों, अब न्यूमरेटर में 12 दिया गया है, तो वो लाने के लिए हमें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमें आंसर मिलेगा 12/9, जिसे हम इस बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 rotis divided among 5 children is the same as blank rotis divided among blank children। यहाँ पर तो हमें कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमें कहा गया है सेम एज यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना है। अब वो तो हमें आता है। तो यहाँ पर 7 रोटी है, अगर उसे डबल कर दे यानी कि 14 रोटी कर दे, तो यहाँ पर चिल्ड्रंस को भी डबल करना होगा, यानी कि 5 चिल्ड्रन है तो उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये कैसे आता है वो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर 7/5 उसे हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14/10। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 2 गुना ही करें, इसे आप 3 गुना भी कर सकते हैं। जैसे कि 7/5 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 21/15। ये भी सेम एज 7/5 ही हो जाएगा, क्योंकि वो 7/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आ गया बच्चों? आगे की थियरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।